मणिपुर की जनसंख्या लगभग 30-35 लाख है। यहाँ 3 मुख्य समुदाय हैं, मैतेई, नगा और कुकी। मैतेई ज्यादातर हिंदू हैं। मैतेई मुसलमान भी हैं, जनसंख्या में भी मैतेई ज्यादा हैं। नगा और कुकी ज्यादातर ईसाई हैं। नगा और कुकी को जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मणिपुर के कुल 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई समुदाय से हैं। बाकी 20 नगा और कुकी जनजाति से आते हैं। अब तक हुए 12 चीफ मिनिस्टर में से 2 ही जनजाति से थे। अब बात करते हैं मणिपुर की ज्योग्राफी की। मणिपुर एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह है। इसमें इम्फाल वैली बिल्कुल सेंटर में प्ले फील्ड है और बाकी चारों तरफ के पहाड़ी इलाके गैलरी की तरह हैं। मणिपुर के 10% भूभाग पर मैतेई समुदाय का दबदबा है। ये समुदाय इम्फाल वैली में बसा है। बाकी 90% पहाड़ी इलाके में प्रदेश की मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती हैं। इन पहाड़ी और घाटी के लोगों के बीच विवाद काफी पुराना और संवेदनशील है। मैतेई समुदाय की मांग है कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाईकोर्ट में याचिका भी डाली हुई है। मैतेई समुदाय की दलील है कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था और उससे पहले मैतेई को यहाँ जनजाति का दर्जा मिला हुआ था। इनकी दलील है कि इस समुदाय उनके पूर्वजों की जमीन, परंपरा, संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए मैतेई को जनजाति का दर्जा जरूरी है। समुदाय ने 2012 में अपनी एक कमेटी भी बनाई थी जिसका नाम है शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर यानी STDCM। इनका कहना है कि मैतेई समुदाय को बाहरी लोगों के अतिक्रमण से बचाने के लिए एक संवैधानिक कवच की जरूरत है। वे कहते हैं कि मैतेई को पहाड़ों से अलग किया जा रहा है, जबकि जिन्हें जनजाति का दर्जा मिला हुआ है वे पहले से ही इम्फाल वैली में जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन जो जनजातियां हैं वे मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने का विरोध कर रही हैं। इन जनजातियों का कहना है कि मैतेई जनसंख्या में भी ज्यादा हैं और राजनीति में भी उनका दबदबा है। जनजातियों का कहना है कि मैतेई समुदाय आदिवासी नहीं है, उनको पहले से ही SC और OBC आरक्षण के साथ साथ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का आरक्षण मिला हुआ है और उसके फायदे भी मिल रहे हैं। उनकी भाषा भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है और प्रोटेक्टेड है। ऐसे में मैतेई समुदाय को सब कुछ तो नहीं मिल जाना चाहिए। अगर उन्हें और आरक्षण मिला तो फिर बाकी जनजातियों के लिए नौकरी और कॉलेजों में दाखिला मिलने के मौके कम हो जाएंगे। फिर मैतेई समुदाय को भी पहाड़ों पर जमीन खरीदने की इजाजत मिल जाएगी और इससे उनकी जनजातियां और हाशिए पर चली जाएंगी। तो ये तो है एक पुराना विवाद, लेकिन अभी जो हिंसा हुई है वो कैसे भड़की है। हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतेई ट्राइब यूनियन की एक याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि वो मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने को लेकर विचार करे। 10 सालों से डिमांड पेंडिंग है, इस पर कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब ही नहीं आता है, तो आप अगले 4 हफ्ते में बताएं। कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओपिनियन भी मांगी थी। कोर्ट ने अभी मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने का आदेश नहीं दिया है, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन दी है। लेकिन ये बात सामने आ रही है कि कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को गलत समझा गया। कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन के अगले दिन द हिल एरियाज कमेटी ऑफ द मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली ने सर्वसम्मति से एक रेजोल्यूशन पास किया और कहा कि कोर्ट के इस आदेश से वे दुखी हैं। उनका कहना था कि हिल एरियाज कमेटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उन्हें कंसल्ट भी नहीं किया गया। आपको बता देते हैं कि पहाड़ी इलाके से चुने गए सभी विधायक हिल एरियाज कमेटी के सदस्य होते हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी से हों। फिलहाल बीजेपी के विधायक डी गैंग में इसके चेयरमैन हैं। फिर 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने एक रैली आयोजित की। आदिवासी एकजुटता रैली राजधानी इम्फाल से करीब 65 किलोमीटर दूर चूड़ाचंदपुर जिले के तोरबंग इलाके में हुई। हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि इसी दौरान जनजातीय समूहों और दूसरे समूहों के बीच झड़प शुरू हो गई। फिर ये हिंसा दूसरी जगहों पर भी फैली। लेकिन हिंसा के पीछे कुछ और फैक्टर्स होने की बात भी कही जा रही है। जैसे मणिपुर में सरकार के समर्थकों का कहना है कि जनजाति समूह अपने हितों को साधने के लिए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को सत्ता से हटाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। प्रदेश में बीरेन सिंह की सरकार अफीम की खेती को नष्ट कर रही है और कहा जा रहा है कि इसकी मार म्यांमार के अवैध प्रवासियों पर भी पड़ रही है। जिन्हें म्यांमार से जुड़ा अवैध प्रवासी बताया जा रहा है वे मणिपुर के कुकी और जोमी जनजाति से ताल्लुक रखते हैं। 2 मई को सीएम एन बीरेन सिंह ने एक ट्वीट किया था। चूड़ाचंदपुर में पुलिस ने 2 लोगों के पास से 16 किलो अफीम बरामद की थी।
उसी पर मुख्यमंत्री ने लिखा था कि ये लोग हमारे वनों को बर्बाद कर रहे हैं और कम्युनल इश्यूज को अपने ड्रग्स बिजनेस के लिए भड़का रहे हैं। तो यानी ये भी एक कम्युनल इशू है जिसका जिक्र मुख्यमंत्री कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप पंजोबम कहते हैं कि प्रदेश में ये हिंसा एक दिन में नहीं भड़की है, बल्कि पहले से कई मुद्दों को लेकर जनजातियों में नाराजगी पनप रही थी। जनजातियों के कब्जे वाली जमीन खाली करवाई जा रही है। इसमें सबसे ज्यादा कुकी समूह के लोग प्रभावित हो रहे थे। जिस जगह हाल ही में हिंसा भड़की है वो है चूराचंदपुर इलाका। वहां भी कुकी समुदाय के लोग ज्यादा हैं। इन सब बातों को लेकर भी वहां तनाव पैदा हो गया है।